बीजेपी ने राम मंदिर का उद्घाटन किया, आपने उद्घाटन में एक गरीब व्यक्ति का चेहरा देखा? हिंदुस्तान का कोई मुसलमान आपसे डरता नहीं है, मैं डरता हूँ। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन स्पीचेस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मोदी का दोगलापन तो सभी को पता है। जहां पर ये अपना फायदा ढूंढता है, वहीं पर किसी भी कम्युनिटी को टारगेट करके एक दबंग स्पीच दे डालता है। इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस मुसलमानों के खिलाफ नहीं जाती, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि मुसलमानों को फायदा देकर अपने हिंदुओं को नुकसान पहुंचाए। मोदी ने इल्जाम लगाया है कि जब कांग्रेस की हुकूमत थी तो तब उन्होंने मुसलमानों को इतनी सहूलत देने की कोशिश की कि आपके पैसे यानी हिंदुओं के खजाने से मुसलमानों पर खर्च किया जाने लगा था। साथ में मोदी ने मुसलमानों को घुसपैठिया भी कहा, जिससे साफ जाहिर होता है कि मोदी यानी बीजेपी हुकूमत कभी मुसलमानों को हिंदुस्तानी समझता ही नहीं है। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? घुसपैठियों को बांटेंगे। इस पर शाशी ने बहुत ही अफसोस का इजहार किया था कि ये एक बहुत ही नाजायज बात है कि मुल्क का पीएम मुसलमानों को सीधा टारगेट करे। मोदी को ये भी लगता है कि शायद मैं जब बोलता हूँ लोग वो भूल जाते हैं, और इसीलिए दोगलापन दिखाते हुए यानी मुसलमानों के खिलाफ होते हुए भी अपनी पार्लियामान तकरीर का आगाज कुरान मजीद की तिलावत से किया। यानी अब ये भी दिखाया जा रहा है कि मुसलमानों का मसीहा मोदी ही है, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान। अब जैसा कि मोदी जैसे बंदे हिंदुस्तान में मुसलमानों को खुश नहीं देख पा रहे, इसी तरह कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे भी हैं जो मुसलमानों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। कपिल ने बीजेपी की क्लास लेते हुए कहा कि अगर आप ये समझते हैं कि मुसलमान आपसे डर जाएंगे तो ये आपकी भूल है। ना हम मुसलमानों से डरते हैं और ना ही वो हमसे डरते हैं। किस मुसलमान के आपसे डर है? हिंदुस्तान का कोई मुसलमान आपसे डरता नहीं है, ना मैं डरता हूँ, ना मैं डरता हूँ। जहाँ इस देश के नागरिक डरते हैं, ना कोई मुसलमान डरता है। डरते हैं तो हम संविधान से डरते हैं। कपिल ने ये भी याद करवाया कि 2014 से ही आपका मकसद सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ कानून साजी करना रहा है। इस पर कपिल ने कुछ नाम गिनवाए, ट्रिपल लॉग, NRE, लव जिहाद और 370 का जिक्र भी है। ये तमाम कानून साजियां मुसलमानों के खिलाफ हैं। आपका मकसद तो हमें मालूम है, 2014 से हमें मालूम है आपका मकसद क्या रहा है। कभी घर वापसी, कभी लव जिहाद, कभी ट्रिपल तलाक, कभी CAB, कभी NRC। ये बीजेपी का ड्रामा है। ये सब बीजेपी सरकार सिर्फ मजहब को लेकर डिसाइड करता है कि कौन हिंदुस्तानी है और कौन नहीं है। अभी हाल ही में राम मंदिर का ड्रामा हुआ। सबको पता है कि राम मंदिर मोदी का चाल था, लेकिन इलेक्शन में बीजेपी को हिंदुओं के वोट मिल सके, उसने ये तमाम ड्रामा इसीलिए किया। लेकिन राहुल गांधी ने कभी राम मंदिर को लेकर मोदी को माफ नहीं किया। अक्सर राहुल गांधी ये इल्जाम लगाता है कि मोदी चंद अमीर लोगों का ही ख्याल रखता है, उसे बाकी तमाम अवाम का कोई ख्याल नहीं है, बाकी देश के गरीबों से कोई वास्ता ही नहीं रखता। और इसको साबित करवाते हुए कहा कि जब राम मंदिर की ओपनिंग सेरेमनी हो रही थी तो कोई भी गरीब उसमें नहीं था, बल्कि सारे अमीर लोग बुलवाए गए थे, जैसे बॉलीवुड की अदाकारा और बिजनेसमैन लोग वगैरह। बीजेपी ने राम मंदिर का उद्घाटन किया, आपने उद्घाटन में एक गरीब व्यक्ति का चेहरा देखा? अंबानी दिखे, अदानी दिखे, अमिताभ बच्चन दिखे, नरेंद्र मोदी दिखे, हिंदुस्तान के सारे अरबपति दिखे, किसान दिखा, मजदूर दिखा? गरीबों को लेकर राजस्थान के MLA का भी दिमाग घूम गया और मोदी के सामने कहता है कि तुम खुद तो कहते हो कि चाय वाला था, गरीब था, लेकिन तुम 15 लाख के कपड़े पहनते हो। तेरी हुकूमत में हमने कभी भी किसी गरीब को, किसी चाय वाले को महंगे कपड़े पहनते हुए नहीं देखा। गरीब किसान आज भी वही कपड़े पहन रहा है। आपके बाप का राज है क्या? आपके बाप दादा ही लेके आए थे क्या प्रॉपर्टी? आपके तो मैं चाय बेचने वाला था। नरेंद्र मोदी जी कितने चाय बेचने वाले 15-15 लाख का सूट पहनते हैं, और वो
किसान है और कल भी फटी धोती में था, आज भी फटी धोती में था, फिर कहां से आप जनता के तेजी हो गए? अब जहां मोदी जैसे लोग हिंदू और मुसलमानों के दरमियान नफरतें फैलाते हैं और इनके बीच गलत फहमियां पैदा करते हैं, तो डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे लोग हिंदू और मुसलमानों को जोड़े रखने की कोशिश भी करते हैं। इस हवाले से एक हिंदू रिपोर्टर डॉक्टर जाकिर नाइक से मशवरा मांगता है कि हिंदुस्तान में जो हिंदू मुस्लिम के दरमियान इतनी नफरत है, इस नफरत को खत्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। बस्ती बस्ती में जो हिंदू और मुस्लिम हैं, इनके दिल में अगर गलत फहमी है, और वो है भी सही मायने में कुछ हद तक है, तो वो दूर करने के लिए आपकी क्या सुझाव है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटी के लोग कैसे इकट्ठे आ सकते हैं? अब जैसा कि दोनों का फर्क मजहब में ही है और मजहब को बुनियाद बनाकर इनमें नफरतें पैदा करवाई जाती हैं, तो इसलिए इस नफरत को खत्म करने के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक ने मजहब ही से हल बताते हुए कहा कि कुरान हमें बताता है कि एक जैसी बातों पर मुत्तफिक हो जाओ। अब अगर कोई हिंदू पूछेगा मुसलमान बन जाओ, वो इनकार करेगा। इस तरह मुसलमान भी हिंदू नहीं बनेगा, क्योंकि इनके मजाहिब में फर्क है, लेकिन एक जैसी बातें भी तो सारी मौजूद है। तो चलो इन बातों पर इत्तफाक करते हैं जो कि दोनों मज़ाहिब की किताबों में एक जैसी हैं। That I don't believe in interfaith dialogue. We say that Hinduism is the same, Islam is the same, Christianity is the same. This is just a gimmick. If I ask the Hindu Pandit, will you become a Muslim? He'll say no. If I ask the Muslim, will you become a Christian? He'll say no. If I ask the priest, will you become a Hindu? He'll say no. So what is same? It's not same. We have to agree that there are differences, but there are similarities also. Let us agree at least to follow the commonalities. अब इसके लिए ये करना है कि बाइबल, वेदा और कुरान को लेकर इनमें एक जैसी बातें तलाश करो। ऐसे अहकामात जो तमाम मजहबी किताबों में एक जैसे हों, इन पर अमल करो। जो बातें फर्क रखती हैं उनको छोड़ दो, बाद में डिस्कस कर लेंगे। पहले यकसा अहकाम में आ जाओ। So what I say that take all the religious scriptures, whether it be the Bhagavad Gita, whether it be the Veda, the Upanishad, the Bible, the Quran, at least what is common, what is different, keep it aside, we can discuss some other time, but at least what is common, let us agree to follow it. असल में अक्सर हिंदू लोग अपनी किताबों से वाकिफ ही नहीं हैं। इस तरह मुसलमान भी कुरान ज्यादातर समझते नहीं, तो उनको ये बात अजीब लगती है कि जब कोई ये कहता है कि हिंदुइज्म और इस्लाम में एक जैसी बातें भी हैं। जब उनके सामने ऐसी बात की जाती है तो वो कहते हैं कि ये नामुमकिन है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो पहली मजहबी किताबों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बाद एक जैसी बातें ले लो। और सबसे पहली बात, अल्लाह एक है और तकरीबन सब ही मजहबी किताबों में ये हुक्म आया है कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। And what happens, many of them are not aware, the Muslims are not aware of their religion, similarly the Hindus are not aware of their religion. So what we realize that what is common we should follow, and number one is Allah na'budu illa, that we worship none but one God. दोस्तों, ये सोशल मीडिया का दौर है, लोग पढ़ने से ज्यादा सुनने और देखने को तरजीह देते हैं। तो हिंदू पंडित खुद भी ज्यादा अपनी किताबों को पढ़ते नहीं हैं, इसीलिए वो अपने लोगों को हकीकत नहीं बता पाते। और जब वो असल की बातों से ला इल्म रहते हैं, तो तब मोदी जैसा फितना भेजकर उनके जहनों में मुसलमानों के खिलाफ बातें डाल देते हैं और नतीजा नफरतें बढ़ती जाती हैं। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों पर रहम फरमाए, आमीन। उम्मीद करते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक के इन जवाबात से और बाकी के तमाम हकाइक से आप ज़रूर मुतमईन हुए होंगे। इसी तरह की ईमान अफरोज़ वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल दीन स्पीचेस। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।